गए हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु और शनि। सबसे धीरे चलने वाला ग्रह जो है वो शनि है। शनैश्चर्यश्चति इति ते शनिश्चरा, जो धीरे चलता है वो शनि है। शनि ग्रह 7.5 साल में एक चक्कर पृथ्वी का लगाता है, इतना धीरे चलता है। तो वो धीरे क्यों चलता है और शनि का रंग काला क्यों है? महर्षि दधीची जब वज्र बनाने के लिए हड्डियों का दान कर चुके तो खाली उनका मांसपिंड ही बचा था। तो उस मांसपिंड को जब शमशान में जलाया जा रहा था तब उनकी पत्नी उनका वियोग सहन नहीं कर पाई और अपने 3 वर्ष के पुत्र को पीपल की कोठर में रखकर दधीची के साथ सती हो गई। अब वो 3 वर्ष का बच्चा पीपल की कोठर में भूख प्यास से तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। कुछ खाने को नहीं था तो वो पीपल के जो गोंद, जो छोटे छोटे फल होते हैं उनको खा के और पीपल के पत्तों को खा करके जैसे तैसे निर्वाह करता रहा और बड़ा होता गया। एक बार महर्षि नारद उधर से गुजरे। उन्होंने पीपल के कोठर में बच्चे को देखा और पूछा कि तुम कौन हो? तो बच्चे ने कहा यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता कौन है? तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब देव ऋषि नारद ने ध्यान लगा करके देखा, तब पता चला कि अरे ये तो महर्षि दधीची, जिन्होंने देवासुर संग्राम में विजय पाने के लिए इंद्र को वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था, उनका पुत्र है। तब उन्होंने बताया कि तुम तो महर्षि दधीची के पुत्र हो और उनके पिता के बारे में पूरा बताया कि तुम्हारे पिता 31 वर्ष की अल्प आयु में ही काल कल्पित हो गए थे। तो उन्होंने कहा 31 वर्ष की आयु में क्यों हुए? कि उनके ऊपर शनि की महादशा का प्रभाव था, इसलिए काल कल्पित हो गए। तो फिर मेरे ऊपर ये क्या संकट मेरा क्यों आया 3 वर्ष की उम्र में? कि तुम्हारे ऊपर भी शनि की महादशा थी, इसलिए तुमको ये दुख देखना पड़ा। तब नारद जी ने उन्हें नाम दिया कि तुम पीपल की कोठर में थे, इसलिए तुम्हारा नाम पिपलाद रहेगा, और उन्हें मंत्र दीक्षा दी और तपस्या करने को कहा। तो पिपलाद ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब पिपलाद ने कहा कि मैं जिसकी तरफ ही देखने लगूं तो वो जलने लग जाए, मेरी आंखों में इतनी तेज रहे कि मैं जिस पर दृष्टि डालूं वो ही जलने लग जाए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब पिपलाद का जो लक्ष्य था वो ये था कि किसने मेरे हालत ये करी, मेरे पिता की हालत करी, मैं उसे दंड दूंगा। तो उसने शनिदेव का आह्वान किया और शनिदेव को जैसे ही अपनी नज़र से देखने लगा तो शनिदेव जलने लगे। सभी देवता शनिदेव को बचाने के लिए प्रयास करने लगे, परंतु पिपलाद के कोप से वो उसे बचा नहीं पाए। सूर्य देवता स्वयं अपने पुत्र को जलता हुआ देखते रहे पर कोई मदद नहीं कर पाए। तो सबने मिलकर के वापस ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी आए और पिपलाद से कहा कि तुम शनिदेव को मत जलाओ, छोड़ो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने मेरे को और मेरे पिता को इस प्रकार से प्रताड़ित किया, इसलिए मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें 2 और वरदान दे देता हूँ, अभी इनको छोड़ दो। तो उन्होंने कहा 2 वरदान। पहला वरदान पिपलाद ने ये मांगा कि 5 वर्ष की आयु तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होना चाहिए। कि 5 वर्ष के बालक को उसने क्या किया जो उसको शनि देव का दंड झेलना पड़े, जैसे मुझे झेलना पड़ा था। दूसरा ये है कि मैंने पीपल के कोठर में पल के बड़ा हुआ, उसके फल और पत्ते खाए। तो कोई भी व्यक्ति यदि शनि की महादशा से प्रभावित है तो सूर्योदय से पहले यदि पीपल पर जल चढ़ाएगा तो उसे शनि की महादशा का कोई असर नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। तब पिपलाद ने अपने ब्रह्मदंड से शनिदेव के पांव पर वार किया, उन्होंने छोड़ दिया। तो पांव क्षतिग्रस्त हो गए और शनिदेव धीरे चलने लग गए, इसलिए उनका नाम शनैश्चर है। शनै यानी धीरे, धीरे चलने वाला हुआ। और जो जल आँखों से देखने से जले, इसके कारण उनका रंग काला हो गया। तो शनिदेव के रंग काला होने का और धीरे चलने का कारण यह है कि पिपलाद ने उन्हें श्राप दिया था और इसके कारण उनकी यह दुर्गति हुई थी।